रोगों व परेशानियों से रक्षा करता है देवी कवच, हिंदी अर्थ सहित संपूर्ण दुर्गा कवच। ऐसी मान्यता है कि दुर्गा की आराधना में भगवती के कवच का जाप कर तमाम तरह के रोगों से राहत मिल सकती है। कवच का जिक्र 8 प्रमुख पुराणों में मार्कंडेय पुराण के अंदर है। देवी तमाम तरह के रोगों से हमें बचाती हैं। कवच देवी कवच के प्रत्येक श्लोक को हिंदी भावार्थ के साथ और समझे कि देवी क्यों और कैसे करती हैं रोगों से हमारी रक्षा। ऐसी मान्यता है कि दुर्गा की आराधना में भगवती के कवच का जाप कर तमाम तरह के रोगों से राहत मिल सकती है। कवच का जिक्र 8 प्रमुख पुराणों में मार्कंडेय पुराण के अंदर है। देवी तमाम तरह के रोगों से हमें बचाती हैं। कवच देवी कवच के प्रत्येक श्लोक को हिंदी भावार्थ के साथ समझे कि देवी क्यों और कैसे करती हैं रोगों से हमारी रक्षा। कवच देवी कवच का अर्थ होता है रक्षा करने वाला, अपने चारों ओर एक प्रकार का आवरण बना देना कवच कहलाता है। देवी कवच दुर्गा कवच के तहत हम देवी मां के विभिन्न नामों का उच्चारण करते हैं, जो हमारे इर्द गिर्द, हमारे शरीर के चारों ओर एक कवच का निर्माण कर देते हैं। इसका अनुष्ठान विशेषकर नवरात्रि के सभी 9 दिन में किया जाता है। ये हमारे लिए बहुत लाभकारी है। चारों ओर फैले नकारात्मकता को खत्म करने के लिए एक शक्तिशाली मंत्रों का संग्रह देवी कवच के रूप में है। ये किसी भी बुरी हालातों से रक्षा करने में एक कवच के रूप में कार्य करता है। 18 प्रमुख पुराणों में से एक मार्कंडेय पुराण के अंदर देवी कवच, दुर्गा कवच के श्लोक शामिल हैं और ये देवी की स्तुति में पढ़े जाने वाले दुर्गा सप्तशती का हिस्सा है। देवी कवच को भगवान ब्रह्मा ने ऋषि मार्कंडेय को सुनाया था। देवी कवच दुर्गा कवच में शरीर के समस्त अंगों का उल्लेख है, साथ ही फलश्रुति का भी इसमें जिक्र है जो देवी कवच का फायदा बताता है। इसे पक्का हम भगवती से कामना करते रहें कि हम निरोगी रहें। ओम नमश्चंडिकाय। ओम यद्गुह्यं परमं लोकये सर्वरक्षाकर नृणाम अनकस्य चिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामहेक। मार्कंडेय उवाच। भावार्थ, मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मोवाच। अस्ति गुह्यतमं विप्रा सर्वभूतोपकारक्यं दिव्यास्तु कवचम पुण्यम तच्छृणुष्वा महामुने। 2 भावार्थ, ब्रह्मन, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे महामुने, आप उसे श्रवण करें। प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटति कुष्मांडति चतुर्थकम। 3 भावार्थ, भगवती का प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी स्वरूपा का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है, चौथी रूप को कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है, पंचमा स्कंदमातेति षष्ठ कात्यायनीति च सप्तमा कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम। 4 भावार्थ, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंदमाता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, 7वां कालरात्रि और 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से जाना जाता है। नवमन सिद्धिदात्री च नव दुर्गाः प्रकीर्तिताः उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। 5 भावार्थ, नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे विषमे दुर्ग में चैव भयार्ताः शरण गताः। 6 भावार्थ, जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता है। न तेषां जायते किंचिद शुभ रणसंकटे न पदम तस्य पश्यामि शोक दुख भयम न हि। 7 भावार्थ, युद्ध समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देता है, उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। यस्तु भक्त्या स्मृता नून तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशी रक्षसे तान् संशयः। 8 भावार्थ, जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो।
प्रेतसंस्था तु चामुंडा वाराही महिषासना ऐन्द्री गजसमारूढ़ा वैष्णवी गरुडासना। 9 भावार्थ चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं। वाराही भैंसे पर सवारी करती हैं। ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी देवी गरुड़ को अपना आसन बनाती हैं। माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखिवाहना। लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया। 10 भावार्थ माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं। कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु हरि की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान हैं और हाथों में कमल धारण किए हुई हैं। श्वेतरूपधारा देवी ईश्वरी वृषवाहना। ब्राह्मी हंसमारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता। 11 भावार्थ वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इत्येता मातरा सर्वाः सर्वयोग समन्विता नानाभरण शोभाधा नानारत्नोपशोभिता। 12 भावार्थ इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके अलावा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्याः क्रोधस्माकुला शंख चक्रम गदा शक्तिन हलम च मुसलायुधम। 13 खीटकम तोम्र चैव परशुपाशमेव च कुन्तायुध त्रिशूलम च शार्ङ्गमायुधमुत्तमम्। 14 दैत्याना देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारायन्त्यायुधानिथ देवाना च हिताय वै। 15 भावार्थ ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल और मूसल खीटक और तोमर परशु तथा पाश कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शौंक धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथ में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी। 16 भावार्थ महान रौद्रोरूप अत्यंत घोर पराक्रम महान बल और महान उत्साह वाली देवी तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। त्राही मां देवी दुष्प्रक्षे शत्रुना भयवर्धिनी प्राच्या रक्षतु मामेन्द्री आग्नेयामग्निदेवता। 17 दक्षिणयुतु वाराही नैऋत्या खंगाधारिणी प्रतीच्या वारुणी रक्षेद वायव्या मृगवाहिनी। 18 भावार्थ तुम्हारी तरफ देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बे मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उदिच्या पातु कौमारी ऐशान्या शूलधारिणी ऊर्ध्वम ब्रह्माणी में रक्षेद हस्ताद वैष्णवी तथा। 19 भावार्थ उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करे। ब्रह्माणी तुम ऊपर गगन की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे जमीन की ओर से मेरी रक्षा करे। एवं 10 दिशो रक्षेत चामुंडा शववाहना जाया में जागृता पातु विजया पातु पृष्ठता। 20 भावार्थ शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया सामने से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षेदुमा मूर्धनि व्यवस्थिता। 21 भावार्थ वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता हमारी रक्षा करे। उद्योतिनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। मालाधारी ललाटे च भ्रुवो रक्षेद यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवो मध्ये यम घंटा च नासिके। 22 भावार्थ ललाट में मालाधारी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी भौहों का संरक्षण करे। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। शंखिनी चक्षुषो मध्ये श्रोत्रयोर द्वारवासिनी कपोलो कालिका रक्षेत कर्णमूले तु शंकरी। 23 भावार्थ ललाट की मालाधारी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी भौहों का संरक्षण करे। भौहों के मध्य भाग की देवी त्रिनेत्रा और नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। नासिकाया सुगंधा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका
अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती। 24। भावार्थ, नासिका की देवी सुगंधा और ऊपर के ओंठ की चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के ओंठ की देवी अमृतकला तथा जिह्वा की रक्षा सरस्वती करे। दंतान रक्षतु कौमारी कंठदेशे तु चंडिका। घंटिका चित्रा घंटा च महामाया च तालुके। 25। भावार्थ, कौमारी देवी मेरे दांतों की और चंडिका देवी कंठ की रक्षा करें। चित्रघंटा देवी गले की घाटी और देवी महामाया तालु में रहकर हमारी रक्षा करे। कामाक्षी चिबुकम रक्षेद वाचा में सर्वम ग्ला। ग्रीवाया भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धारी। 26। भावार्थ, कामाक्षी देवी ठोड़ी की और सर्वमग्ला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा की और धनुर्धरी पृष्ठवंश मेरुदंड की रक्षा करे। नीलग्रीवा बहिःकंठे नलिका नलकुब्री। स्कंधयो खंगिनी रक्षेद बाहु में वज्रधारिणी। 27। भावार्थ, कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा और कंठ की नली की रक्षा नलकुब्री करे। दोनों कंधों की रक्षा खगिनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करे। हस्त्योर्दंडिनी रक्षेदंबिका चांगुलीषु च। नखांशूलेश्वरी रक्षेत कुक्षौ रक्षेत कुलेश्वरी। 28। भावार्थ, दोनों हाथों की दंडिनी और उंगलियों की रक्षा अंबिका करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुक्षी पेट में रहकर रक्षा करे। स्तनो रक्षेन महादेवी मना शोक विनाशिनी। हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी। 29। भावार्थ, महादेवी दोनों स्तनों की और शोकविनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय की और शूलधारिणी उदर की रक्षा करे। नाभौ च कामिनी रक्षेद गुह्यम गुहेश्वरी तथा। पूतना कामिका मेरम गुडे महेश्वाहिनी। 30। कित्या भगवती रक्षेद जनुनी विंध्यवासिनी। जंघे महाबला रक्षेत सर्वकाम प्रदायिनी। 31। भावार्थ, नाभि की देवी कामिनी और गुह्यभाग की गुहेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और महेश्वाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। गुल्फ्यो नरसिंही च पादपृष्ठे तु तेजसी। पादांगुलीषु श्रीरक्षित पादाद स्थलवासिनी। 32। भावार्थ, नारसिंही दोनों घुट्टियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करे। श्रीदेवी पैरों की उंगलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करे। नखान दष्ट्रा कराली च केशांश्च वोर्ध्वकेशिनी। रोमकूपेषु कौबेरी त्वचम वागीश्वरी तथा। 33। भावार्थ, अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दष्ट्राक्राली देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशिनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों की देवी कौबेरी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करे। रक्तमज्जाव सामांसान्य स्थिमिदांसी पार्वती। अंतराणी कालरात्रिश्च पित्तम च मुकुटेश्वरी। 34। पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा। ज्वालामुखी नख ज्वालाम्भेद्या सर्वसंधिषु। 35। भावार्थ, पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की देवी ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह भेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। शुक्रम ब्रह्माणी में रक्षेच्छाया छत्रेश्वरी तथा। अहंकार मनो बुद्धि रक्षेन में धर्मधारिणी। 36। भावार्थ, हे ब्रह्माणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छत्रेश्वरी देवी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करे। प्राणापानो तथा व्यान्मुदान च समानकम। वज्रहस्ता च में रक्षेत प्राण कल्याण शोभना। 37। भावार्थ, हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी। सत्वम रजस्तमश्चैव रक्षे नारायणी सदा। 38। भावार्थ, रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय माँ योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। आयु रक्षतु वाराही, धर्म रक्षतु वैष्णवी।
यश कीर्तिं च लक्ष्मी च धन विद्या च चक्रिणी। 39। भावार्थ, वाराही आयु की रक्षा करे, वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रिणी देवी मेरे यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करे। आयु रक्षतु वाराही धर्म रक्षतु वैष्णवी। यश कीर्तिं च लक्ष्मी च धन विद्या च चक्रिणी। 40। भावार्थ, इंद्राणी, आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके, तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। पंथान सुपथा रक्षेन्मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता। 41। भावार्थ, मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेमकरी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। रक्षाहीन तु यत्स्थान वर्जित कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष में देवी जयंती पापनाशिनी। 42। भावार्थ, हे देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है, रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। रक्षाहीन तु यत्स्थान वर्जित कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष में देवी जयंती पापनाशिनी। 43। पद्मेकं न गच्छेतु यदिच्छेच्छुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यात्र यत्र गच्छति। 44। तत्र तत्रार्थलाभश्च विजय सर्वकामिकः यम यम चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम्। परमेश्वर्यं तुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान्। 45। भावार्थ, यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है, वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है, उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रमेष्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान्। 46। भावार्थ, कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। इदं तु देव्याः कवचम देवानांपि दुर्लभम् यह पठेत प्रयतो नित्यं त्रिसंध्यं श्रद्धयान्वितः। 47। दैर्वी कला भवेतस्य त्रैलोक्येष्वपराजितः जीवेद वर्षिष्ठं साग्राम्पं मृत्यु विवर्जितः। 48। भावार्थ, देवी का ये कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियमपूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है, उसे दैवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। नश्यन्ति चाध्य सवि लुतविस्फोटकादयः स्थावर जंगमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम्। 49। अभिचाराणि सर्वाणि मंत्रयंत्राणि भूतले भूचराः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः। 50। सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबला। 51। ग्रहभूत पिशाचाश्च यक्ष गंधर्वराक्षसा ब्रह्मराक्षसवेतालाः कूष्मांडा भैरवादयः। 52। नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भावेद्राज्यं तेजोवृद्धिकर परम। 53। भावार्थ, मकड़ी, चेचक और कोड़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अफीन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण मोहन आदि जितने आभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्नकोटि के देवता, अपने जन्म से साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस,
ब्रह्मराक्षस, बेताल, कूष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्ति होती है। ये कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भवेद्राज्यं तेजोवृद्धिकर परम। 54 यशसा वधते सोऽपि कीर्तिमण्डित भूतले जपेत सप्तशती चण्डी कृत्वा तु कवचम पुरा। 55 यावद् भूमण्डलं धत्ते सशैलवन् कान्नं तावत् तिष्ठति मेदिन्या सन्तते पुत्रपौत्रिकी। 56 भावार्थ, कवच का पाठ करने वाला पुरुष को अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयस के साथ साथ वृद्धि प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और काननों सहित ये पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। देहांते परमं स्थान यात्सुररपि दुर्लभम प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः। 57 लब्धे परमन रूप शिवेन सहमोत्ते। ओम। 58 भावार्थ, देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता और कल्याण शिव के साथ आनंद का भागी होता है। इति देव्या कवचम संपूर्णम। भावार्थ, देवी कवच यहाँ समाप्त होता है।